सुंदर होता है मन अति सुंदर। अक्षय अवार्ड गया कहाँ? ये गौरी टेबल के नीचे क्या कर रही है? गौरी बेटा क्या कर रही हो? अवार्ड मिल गया हमें। हमारी बेटी ने हमारा अवार्ड ढूंढ दिया। अरे बेटियां होती ही ऐसी हैं, माँ का हमेशा साथ देती हैं। मम्मी आप कहाँ गई थी? वो बेटा मेरी एक सहेली का फोन आ गया था तो उसी से बात करते करते बाहर चली गई। आई जी आप भी ना। ये है मेरी पत्नी राधिका बंसल का अवार्ड। एक सेकेंड। वन, टू, थ्री। राधिका बेटी, तुम एक अच्छी बहू और बेटी तो हो ही, लेकिन आज के इस कलयुग के जमाने में तुम जैसी पत्नी मिलना भी बहुत मुश्किल है। जैसे सत्यवती ने सत्यवान को बचाया था, वैसे तुमने अपने जान की परवाह न करते हुए भी अपने पति को बचाया है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। देख लिया सुजाता, कैसे तुम्हारी प्यारी बहू रानी राधिका सबसे तारीफें बटोर रही है। मैं तो कह रही हूँ सुजाता, तुम न जल्द से जल्द वापस आ जाओ, वरना क्या पता तुम्हारे आने से पहले ये गोलमुखी इस घर की मालकिन बन के राज करे और तुम्हारा पत्ता कट हो जाए। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड मॉर्निंग गौरी। गौरी गौरी कहाँ चली गई? गौरी कहाँ जा सकती है? अपने आप से तो गौरी कमरे से निकल नहीं सकती, तो गई कहाँ?
क्या पता गौरी को खिलाने के लिए कोई अपने साथ लेकर गया हो। हम एक बार जाकर देखते हैं। गौरी, गौरी बेटा। देखो इस महारानी को, अपनी मम्मी को इतना परेशान करके बड़ी माँ के साथ कितने प्यार से सो रही है। पर गौरी अपने बेड से बाहर कैसे आई? कली भाभी लेकर आई क्या इसे? अभी इन्हें सोने देते हैं, बाद में गौरी को ले जाएंगे। शैतान बच्ची, मम्मा की जान निकाल ली और अब आपको हंसी आ रही है। ऐसे नहीं करते। चलो अब हम जाते हैं और बड़ी माँ को सोने देते हैं, वरना आप परेशान कर दो। ठीक है, चलो। गौरी, देवरानी जी रुकिए। जी भाभी, आप गौरी को कहाँ ले जा रही हैं? वो हमारे पास सो रही थी ना। भाभी वो जब हम आए तो गौरी जग गई थी। कहीं वो आपको परेशान ना कर दे या फिर शैतानी करते वक्त खुद को चोट न लगा ले, इसलिए हम उसे अपने साथ ले आए। ऐसे कैसे चोट लगा देती? माना कि आप इसकी माँ हैं, लेकिन इतने दिन तो हम ही इसकी देखरेख की है ना जब आप यहाँ नहीं थी। एक भी खरोच नहीं आने दी। नहीं भाभी, हमारा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? आप आ गई है तो थोड़ी देर के लिए गौरी को हम अपने पास भी नहीं सुला सकते? इतना भी हक नहीं है हमारा? भाभी, आपका दिल दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, और अगर आपको बुरा लगा है तो सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? गौरी पे जितना हक हमारा है उतना आपका भी तो है। अगर हम गौरी की मम्मी हैं तो आप उसकी माँ हैं। पर गौरी को भी थोड़ी भूख लगी है, हम उसे कुछ खिला देते हैं, आप तब तक फ्रेश हो जाइए। ठीक है। वैसे भाभी। जी देवरानी जी। गौरी आपके पास कैसे आई? वो हमें गौरी के रोने की आवाज आई। जब हम कमरे में आए तो देखा आप और देवर जी सो रहे हैं, तो गौरी को हम अपने पास ले आए। तो गौरी की हल्की सी आहट से भी उठ जाते हैं, इसके रोने की आवाज कैसे सुनाई नहीं दी हमें। और खली भाभी भी अजीब बर्ताव कर रही है, शायद अभी सोकर उठी है इस वजह से। खैर कोई बात नहीं, हमें देवम जी के लिए खाना बनाना है। गौरी, हम पापा के लिए खाना बनाएंगे, है ना? हाँ हाँ, चल हम ना जल्दी से नाव करेंगे। देवम जी, देवम जी क्या हुआ? कली को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। गौरी हमारी बेटी है, हमारी बेटी को अपने पास रखने के लिए हम सबको सफाई देते फिरेंगे। बात तो वो ऐसे करी जैसे उनकी बेटी है और हमने चुरा के हमारे पास रख लिया। जी ऐसी बात नहीं है। अब कली भाभी की नाराजगी देख रहे हैं, पर गौरी के लिए उनका प्यार भी तो देखिए ना। कुछ भी हो राधिका, कली तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती और उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बात खत्म। जी आप भी ना, कोई बात नहीं। वैसे आपने जो इतना बड़ा सा मुंह फुला रखा है ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हमने कली भाभी को तो समझा दिया,
पर अब आपको कैसे मनाएं? कोई चाहे तो मुझे मना सकता है, अगर कोई मेरे गालों को प्यार से सहला दे, फिर उन पर प्यारी सी किस्सी करते हैं और उसके बाद मुझे टाइटली एकदम कस के हक करते, तो मैं शायद मान सकता हूँ। अरे बस इतनी सी बात। इधर आइए, आंखें बंद कीजिए। अरे हाँ, रुकिए रुकिए। आपको किस्सी चाहिए थी, किससे चाहिए थी ये तो आपने कहा नहीं। ठीक है, गौरी ने मुझे किस्सी तो दे दी, लेकिन हगी तो मैं तुम दोनों से लेके रहूंगा। आपसे प्यार हो चुका हो तो राधिका, गौरी को तैयार करके नीचे ले आना। आज मैंने इसके लिए खास पाठ रखा है। जी दादी। अरे वाह गौरी बेटा, अब हम जल्दी से तैयार होके नीचे जाएंगे, फिर दादी से पाठ सुनेंगे, है ना? ये सुजाता खुद तो तीरथ पर चली गई और उसकी बहू राधिका जब से आतंकवादियों से जंग जीतकर आई है तब से इस घर की महारानी बनकर बैठ गई है। खुद की बेटी के लिए पाठ है और मुझे ये भोग बनाना पड़ रहा है। जी तो करता है उस अवार्ड को जाके कचरे के डब्बे में फेंक दूं। मैं सिर्फ फेंक ही देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। कल अवार्ड के मुंह दिखाई के बाद राधिका बहू ने अवार्ड यहीं पर रखा था, फिर अवार्ड कहाँ गया? ये अवार्ड यहाँ से यहाँ पर कैसे गया? अभी तो मैं यहाँ से आई थी, मुझे क्यों नहीं दिखा? जो भी हो यही लेते हो। क्या था? मैं क्या दिन में सपना देख रही हूँ? आंखों के सामने से अवार्ड गायब हो गया। एक सेकंड। नहीं, सपना नहीं है, सच है। अवार्ड कैसे गायब हो गया? हे भगवान। अवार्ड तुम कर रहे थे मेरे साथ ये मजाक? हाँ कली बिटिया, घर के कामों में तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रहता है। सूरज चढ़ने तक तुम सोती रहती हो और अब तुम अपनी सास का दिमाग खराब करने लगी हो। आवाज नीचे सास जी, वरना सबको बता देंगे आप ये अवार्ड कचरे में फेंकने जा रही थी, जैसे हमारी बच्ची को। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया रानी। हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही है। राधिका, तुम्हें पता है पार्टी के दिन मैंने गौरी के नाम कुछ शेयर्स लिए थे। Guess what? आज वो शेयर्स डबल हो गए प्राइस में। नफम जी, वो तो होना ही था। हमारी गौरी घर में लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। सुन लिया तुमने कली बिटिया? बेटी तुम्हारी, लेकिन दिव्यम और राधिका के गोद में तो किस्मत महारानियों वाली है उसकी। देखिए तो आप सास जी,
कि जिस लड़की को बोझ समझकर आपने घर से कचरे की तरह निकाल दिया था, वो लड़की असल में लक्ष्मी है। अगर ये बच्चे तुम्हारे पास रहती तो लक्ष्मी जी का रूप नहीं, लक्ष्मी जी की दासी होती। अरे कविता, हाँ मम्मी जी। भोग तैयार हो गया ना? जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा राधिका, जी दादी। आज तुम भी पाठ में बैठना। हाँ, आज हम अपनी गौरी को नन्हे से कान्हा की और उनकी देवकी और यशोदा माँ का पाठ सुनाएंगे। चलो आओ। हाँ, एक सेकंड, मुझे फोन आ रहा है। यशोदा जी को जब पता चला कि कान्हा जी ने उनकी कोख से जन्म नहीं लिया तो उनका कलेजा फटने को आ गया। उनको लगा कि उनका कान्हा उनको छोड़कर अपनी देवकी माँ के पास चला जाएगा। सबको यही लगने लगा कि कान्हा जी अपनी जन्म देने वाली देवकी मैया के पास चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया और समाज की नजरों में तो माँ वही होती है ना जो जन्म देती है। लेकिन कान्हा जी ने कहा, भले ही मेरे नाम के आगे देवकी नंदन रहेगा, लेकिन लाल तो मैं यशोदा मैया का ही कहलाऊंगा। क्योंकि जन्म देने वाली माँ महान होती है, लेकिन उससे भी बड़ा औहदा पालने वाली माँ का ही होता है। क्योंकि वो बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, उसे शिक्षित करती है और उसका जीवन सफल बना देती है। राधिका, तुम भी गौरी की यशोदा माँ ही हो। भले ही जन्म किसी और ने इसको दिया हो, लेकिन सही मायनों में हमेशा तुम ही इसकी माँ कहलाओगी। मम्मी जी, पाठ हो गया हो तो राधिका बहू को रात के खाने की तैयारी भी करनी है। जाओ राधिका, वैसे भी तुम्हारे बिना किसी से कोई काम होता तो है नहीं। जाओ। जी दादी। आओ गौरी बेटा, हम तुम्हें कमरे में सुला देते हैं। रहने दो, गौरी को मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ, जाके राधिका की मदद करो। आओ गौरी, मेरे पास आओ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। कली भाभी, हमने यशोदा माँ की कहानियां तो ना बहुत बार सुनी है, पर के एहसास को हमने कभी समझा नहीं। पर गौरी की यशोदा मैया बनने के बाद, अष्टादी के पाठ सुनने के बाद, हम यशोदा मैया की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। सोचिए ना भाभी, कितनी बड़ी बात है कि जन्म देने वाली माँ से ज्यादा बड़ा और औहदा पालने वाली माँ का है। शायद ये सही भी है, क्योंकि जीवन तो माँ ने दिया है। एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन उस नन्ही सी जान को पालना, उसकी परवरिश करना, उसे अच्छे संस्कार देना, उसे इतना प्यार करना कि उसे कभी भी अपनी जन्म देने वाली माँ की कमी महसूस ना हो। इसकी भी अहमियत कम नहीं है। भाभी, हम भी ना गौरी को इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि उसे कभी भी अपनी जन्म देने वाली माँ की कमी नहीं खलेगी। बहुत किस्मत वाले हैं जो ईश्वर ने हमें गौरी की माँ बनने का सौभाग्य दिया। भाभी, आप देखिएगा, एक दिन हमारा और गौरी का रिश्ता भी ना बिल्कुल यशोदा मैया और कृष्ण जी जैसा होगा। बहुत ज्यादा मजबूत, इतना मजबूत कि हमें कभी भी कोई भी दूर नहीं कर पाएगा।
माफ करिएगा देवरानी जी, वो हाथ से फिसल गया। भाभी अब ठीक है ना? चुभा क्या? हाँ, चुभा भी और दर्द भी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कोई बात नहीं भाभी, हम ये सब साफ कर देते हैं। नहीं नहीं, हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। वैसे देवरानी जी, बड़ी अजीब विडंबना है। दुनिया ने एक पल में माँ यशोदा की ममता को ऊंचा दर्जा तो दे दिया, लेकिन माँ देवकी की मजबूरी क्यों नहीं समझी? अपने बच्चे को किसी की गोद में यूं डाल देना आसान नहीं होता। 9 महीने जिस नन्ही सी जान को अपने गर्भ में रखा, अपने खून के एक एक कतरे से जिसे जन्म दिया, उस दिल के टुकड़े को यूं ही किसी को दे देने के लिए जिस त्याग, जिस मजबूरी, जिस दर्द का सामना करना पड़ता है, उसका जिक्र कभी इतिहास में क्यों नहीं हुआ? क्यों लोग माँ देवकी को छोड़कर सिर्फ यशोदा मैया को याद करते हैं? यशोदा मैया भी तो माँ देवकी की वजह से ही माँ बनी थी ना, फिर उनका दर्जा छोटा क्यों है? भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम तो गौरी की देवकी माँ को जानते ही नहीं है और ना ही उनकी मजबूरी को। इसलिए हम तो गौरी की यशोदा माँ बनकर ही उसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। गौरी की देवकी माँ हम हैं। ये देखो, ये हमारी गौरी बिटिया के लिए गिफ्ट है। गौरी बेटा, चलो हम घूमी घूमी करेंगे। इस कार के साथ एक सेल्फी वीडियो ले लेते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।